ओम हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको एक बहुत ही अनोखी और काम की जानकारी बताने जा रहा हूं। जैसे आपने कोई घर का निर्माण शुरू किया और गृह स्वामी को किस प्रकार के कष्ट और परेशानी होने पर यह ज्ञात हो जाएगा कि वह जो घर है, वो जो आपने भूखंड जो क्रय किया है घर बनाने के लिए, वह आपके लिए अच्छा है अथवा बुरा है। इसके विषय में बहुत एक अनोखी जानकारी यूट्यूब पर आपको पहली बार देखने को मिलेगी। आपको साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं तो हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आई घंटी को प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके। तो साथियों, पहले मैं तो ये बताने आपको जा रहा हूँ कि सबसे अच्छे भूखंड हम किसको कहेंगे, जिस पर हम घर बनाना जा रहे हूँ सबसे अच्छी ज़मीन हम किसको कहेंगे। तो साथियों, जो हमारा भूखंड, जो हमारा घर का जो ज़मीन है, जिस ज़मीन के चारों कोण 90 अंश के समकोण में हो, अर्थात कोई भुजा छोटी बड़ी ना हो, कटी बड़ी ना हो, वह जो है वर्गाकार जो भूखंड होगा वो अति उत्तम कहा जाता है। और दूसरा भूखंड वो कहा जाएगा जिसकी चारों भुजाएं समकोण हो और आयताकार हो, कोई भुजा छोटी बड़ी ना हो, उसे द्वितीय श्रेणी का हम भूखंड कह सकते हैं। तो साथियों, यह दोनों भूखंड हमारे सुख समृद्धि के लिए अच्छे होते हैं, इन निवास करने वालों के लिए अच्छे फल प्राप्त होते हैं और हमेशा वो प्रोग्रेस करते रहते हैं। साथियों, इसके विपरीत यदि भूखंड की भुजाएं छोटी बड़ी हैं, कोण इधर उधर निकले हैं, तो वह साथियों वह भूखंड वो दोषपूर्ण होता है और परेशानी का कारण होता है। भूखंड में कहीं कोई कटाव नहीं होना चाहिए, कोई गोलाकार नहीं होना चाहिए। यदि आपको कोई भूखंड में कोई कटावदार है, कोई भुजाएं छोटी बड़ी हैं, तो मेरे सलाह होगी कि आप ज़मीन की लालच न करके जहाँ से आपको समानांतर 90 अंश से कोण पर ज़मीन मिलती है, वो भुजाएं मिलती हैं, उतने ज़मीन पर आप निर्माण करें और शेष भूमि को एक दीवार बना करके उसको पृथक कर दें। उसमें कुछ आप जैसी ज़मीन की स्थिति हो, व्यवस्था हो, उस अनुसार बाग बगीचे, स्टोर इत्यादि बनाने के लिए प्रयोग में लावें, तो आपके लिए वह अच्छा रहेगा। अब साथियों, जो टेढ़ी मेढ़ी आकृतियों की ज़मीनें होती हैं, विषम बाहु विषम कोणों की ज़मीनें होती हैं, उनसे आपको हानि क्या होती है कि हमारे जो पंचतत्व शरीर में होते हैं, उसी तरह से वायुमंडल में पंचतत्व हैं और उन भूखंडों के तालमेल में सही न होने के वजह से, उनके भुजाओं में छोटे बड़े होने के कारण से उसमें निवास जो व्यक्ति करेंगे उन्हें तमाम समस्याओं, व्याधियों, कष्टों इत्यादि का सामना करना पड़ता है। अब साथियों, जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो के सबसे पहले बताया था कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार के भूखंड में हम घर बनाने से पहले हमको क्या मिलता है, जिससे हमको पता चलता है। तो साथियों, यदि आपने, जिसे मैंने एक वीडियो में बताया था अभी आपको, कि हम जब घर बनाते हैं, नींव की खुदाई शुरू करते हैं, तो नींव की खुदाई करने में हमें किन किन वस्तुओं की प्राप्ति होने से हमको क्या लाभ होते हैं, क्या हानियां होती हैं, कौन कौन से शुभ और अशुभ होते हैं। तो उसी तरह से साथियों, इसमें इसी विषय में थोड़ी सी जानकारी और देना चाहता हूं कि नींव की खुदाई करते समय अगर नींव में ही अगर ये सब चीज़ें मुझे मिल जाती हैं तो उस ज़मीन को मुझे त्याग कर देना चाहिए। और यदि आपने ज़मीन का शोधन किए बिना, दोष मुक्त किए बिना यदि आपने गृह निर्माण शुरू कर दिया और घर का जब निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, उसके दरमियान में, उसी अवधि के समय में यदि जो घर के जो मालिक हैं, घर के मुखिया हैं, गृह स्वामी हैं, उन्हें किसी प्रकार के चर्म रोग अर्थात दाँत खाज खुजली, सब व्याधियाँ, ये सब जो है चर्म रोग में आते हैं। अगर गृह स्वामी को इस प्रकार की कोई शिकायत शुरू हो जाती है उसी दौरान में, जब आपने घर बनाना शुरू किया उसके उपरांत, तो आप ये समझ लें कि वह भूखंड गृह स्वामी के साथ साथ सभी लोगों के लिए दोषपूर्ण है।
लोकि चूँकि वह प्रकृति जो है, वास्तु है, वह आपके जो गृह स्वामी है उसी के शरीर पे संकेत दे रही है कि यह भूखंड, यह ज़मीन, यह दोषयुक्त है, इसमें निवास करने से आपको हानि हो सकती है, आपका भविष्य खराब हो सकता है, आपके धन धान की हानि हो सकती है, आपके परिवार की हानि हो सकती है और उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों का जीवन भी दुखमय हो सकता है। तो साथियों, आपने देखा कि मैंने आपको एक बहुत ही रोचक और काम की जानकारी भी दिया कि कैसे गृह स्वामी के शरीर में उत्पन्न चर्म रोगों से ही आप उस भूखंड के शुभ और अशुभ का ज्ञान कर सकते हैं और इससे आप इसको जान करके आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। तो साथियों, यदि आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि यदि ऐसी चीज़ें होती हैं, आपने घर का निर्माण शुरू किया और गृह स्वामी को जन्म रोग इत्यादि कुछ हो गया, उसके निर्माण करने के बाद तो आपको तत्काल उस भूमि में निर्माण कार्य बंद कर देना चाहिए और ज़मीन की शोधन करने के उपरांत किसी उत्तम वास्तुविद से उसकी खुदाई करा के ज़मीन की, अगर वह दोष मुक्त हो सकती है तभी आप उस पर घर बनावें। अन्यथा यदि आपने ज़बरदस्ती किया और इन चीज़ों की अनदेखी किया, भूमि की लालच में आकर के यदि आपने उस पर घर बनाया तो उसमें निवास करने वाले जो भी परिवार लोग रहेंगे उनके स्वास्थ्य पर, उनके धन पर, इन तमाम चीज़ों पर, चित्त पर सब बुरा असर होगा और वह उसमें निवास करने वालों का समय बड़ा मुश्किल से कटेगा। तो साथियों, यह आपको मैंने निर्माण करने से पूर्व ज़मीन की खुदाई करते समय प्राप्त होने वाले शुभ और अशुभ लक्षण के विषय में आपको मैंने जानकारी दिया। आशा है, उम्मीद है कि आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी, क्योंकि हमने बहुत ही रोचक जानकारी आपको दिया है। संभवतः इस तरह की कोई जानकारी आपको इसके पहले प्राप्त नहीं होगी। तो साथियों, यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं अथवा हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं और आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं, कृपया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।